जब लोकसभा 2024 के नतीजे आने में कुछ घंटों का समय बचा है, तो चुनाव आयोग ने ईवीएम काउंटिंग के बारे में सारे नियम बदल डाले। जी हां, चौंकिए मत, ये सच है। जब से यह खबर सामने निकल कर आई है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने और सीजेआई चंद्रचूड़ ने तो चुनाव आयोग के दफ्तर में बवाल काट दिया है। और तो और नियम बदलाव को लेकर अब जब नतीजे आने वाले हैं, उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के खिलाफ याचिका भी दाखिल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर और चुनाव आयोग पर अभिषेक मनु सिंघवी ने और सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है, बयान सामने निकल कर आए हैं। आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वो नियम दिखा देता हूं जो नियम बदल दिए गए हैं। और इस नियम के बदलने के बाद चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप खबर देखिए जनसत्ता की, जिसमें लिखा है चुनाव आयोग के बदले नियम से होगी काउंटिंग। जानिए कांग्रेस ने किस बात पर जताई आपत्ति। तो चुनाव आयोग के बदलाव को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या नियम था, अब क्या नियम कर दिया गया है। खबर में लिखा भी है 2019 तक इस तरह होती थी काउंटिंग। गठबंधन ने चुनाव आयोग से मई 2019 के पत्र को वापस लेने और चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54A के अनुरूप निर्देश जारी करने के लिए कहा, जिसके मुताबिक रिटर्निंग अधिकारी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करेंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव तक पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती थी और उसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती थी। साथ ही ईवीएम की गिनती पूरी होने से पहले सभी पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती थी। तो आप देख सकते हो इस नियम में साफ साफ लिखा हुआ कि पहले पोस्टल बैलेट की ईवीएम से 30 मिनट पहले खोली जाएंगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी। ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उसके बाद ईवीएम के नतीजे सामने निकल कर आएंगे। और तो और चुनाव आयोग की हैंडबुक में भी ये लिखा हुआ कि लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ, खबर में आगे लिखा भी है। फरवरी 2019 में काउंटिंग एजेंटों के लिए चुनाव आयोग की हैंडबुक में कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में पोस्टल बैलेट की गिनती को अंतिम रूप देने से पहले ईवीएम की गिनती के नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए। वहीं नए नियम के अनुसार अब पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले शुरू होती है, लेकिन इसे ईवीएम से पहले पूरा करना जरूरी नहीं है। अब गिनती भले ही पोस्टल बैलेट की 30 मिनट पहले शुरू कर दें ईवीएम से, लेकिन इसके नतीजे ईवीएम से पहले देना जरूरी नहीं है। यानी चुनाव आयोग की गाइडलाइन से इस नियम को बदल दिया गया है। अब पोस्टल बैलेट ईवीएम से 30 मिनट पहले खोली तो जाएंगी, गिनती भी होगी, लेकिन अगर ईवीएम के नतीजे पहले आ गए तो पोस्टल बैलेट से पहले ही ईवीएम के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। जबकि रूल कहता है कि पहले पोस्टल बैलेट के नतीजों की घोषणा करनी चाहिए। अब इस अहम नियम में बदलाव कर दिया गया और जैसे ही ये नियम बदला गया उसके बाद तो बवाल मच गया। कांग्रेस पहुंची है चुनाव आयोग के दफ्तर। वहां पर इंडिया गठबंधन ने कई सवाल उठाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। क्या कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का, पहले ये बयान सुनिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर क्या जवाब दिया उसको बताता हूँ। पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम
की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ये आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हर एक रूल को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इन्होंने समझाया भी है। उनका कहना है, रूल कहता है कि पहले पोस्टल बैलेट के नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। पोस्टल बैलेट पहले खोले जाते हैं, उनकी गिनती पहले होती है। ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की ही घोषणा की जानी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ईवीएम नतीजे पहले घोषित कर दिए जाएं। और दूसरा, उनका ये कहना है, अगर मान भी लिया जाए ईवीएम की गिनती पहले हो जाती है, उसको रोक देना चाहिए। पहले पोस्टल बैलेट को गिना जाना चाहिए, उसके नतीजे सामने आने चाहिए, उसके बाद ईवीएम नतीजे दिखाने चाहिए। इसलिए ये रूल बनाया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर साफ कह दिया, ये पोस्टल बैलेट के नतीजे वो नतीजे होते हैं जो असल चुनाव के परिणाम को पलट कर रख देते हैं। इसलिए ये रूल बनाया गया है। लेकिन इस रूल को भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस के जरिए बदल दिया है। आखिर किसके कहने पर इतने महत्वपूर्ण रूल को बदल दिया गया, ये सवाल तो बनता है। पूरे चुनाव में निकम्मा साबित हो चुका चुनाव आयोग इस सवाल पर भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है। आप देख सकते हो, कुछ घंटे में काउंटिंग होने वाली है, उसके ठीक पहले खेला चल रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कह दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले अनिवार्य है। पोस्टल बैलेट कितना ज़रूरी है, आप वकील साहब के बयान से अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने इस नियम में इतनी ढिलाई दे दी है, अगर ऑफिसर पोस्टल बैलेट पर मोहर तक नहीं लगाता है, फिर भी उस पोस्टल बैलेट को वैध मान लिया जाएगा। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वाईएसआर कांग्रेस का कहना है, जो कुछ चल रहा है वो गलत है और पोस्टल बैलेट के नियमों में इस तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खबर आप देखिए लाइव लॉ की हिंदी की, जिसमें लिखा है, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहना है, हाई कोर्ट ने तो हमारी याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए। क्योंकि पोस्टल बैलेट इम्पोर्टेंट होता है और पोस्टल बैलेट को एडजस्टिंग ऑफिसर सिग्नेचर के बिना कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, याचिका में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। हिंदुस्तान की खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल याचिका में कहा गया कि पार्टी की याचिका के फायदों के बारे में हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान बिना चुनावी याचिका के कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मामलों में दखल नहीं देगा। वाईएसआरसीपी ने याचिका में सवाल उठाए थे कि बिना अरेस्टिंग ऑफिसर के मोहर के पोस्टल को बैलेट को कैसे वैध मान लिया जाता है। वाईएसआर कांग्रेस का कहना है, सीजीआई चंद्रचूड़ इस पर तत्काल सुनवाई करें और निर्णय लिया जाए, क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाना नहीं चाहते थे, उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान के लिए भी नहीं तैयार हुए। अब तो आलम यह हो चुका है, खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दूं, कुछ घंटों में नतीजे सामने निकलकर आने वाले हैं। वहीं उसके ठीक पहले गोदी मीडिया के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और उसके बाद चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस को बदल दिया। ऐसे हालातों में लोकसभा चुनाव में 400 क्या 500 पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चुनाव आयोग के इस बदलाव पर और कांग्रेस के रिएक्शन पर आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा? और ये सब कुछ जो चल रहा है, आखिर किसके कहने पर चल रहा है? अगर 400 पार इतनी आसानी से हो रहा है तो ये खेला क्यों किया जा रहा है? कई सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब पर इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? 4 जून को क्या होने वाला है? जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।